बी टीम नहीं है, आने वाला समय में वो दिखेगा। नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, करीब 4 दशक से सत्ता से दूर बी टीम नहीं है, आने वाला समय में वो दिखेगा। बी टीम नहीं है, आने वाला समय में वो दिखेगा। काम करने की आवश्यकता है, हमको काम कर करके लोगों को जन समर्थन में कैसे जोड़ना है, कांग्रेस की विचारधारा को कैसे अपने तक लाना है। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है और आने वाले दिनों में चुनाव में अच्छे परिणाम देना चाहती है। और देखिए, बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और करीब 4 दशक से सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार नए तेवर में दिख रही है। राष्ट्रीय पार्टी होते हुए कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू रही है, लेकिन कांग्रेस के तेवर से ऐसा लग रहा है कि इस बार राहुल की सेना ने धारणा बदलने की ठान ली है। लिहाजा चुनाव से पहले कांग्रेस में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। पहले प्रभारी बदले गए और अब प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए गए। तो क्या कांग्रेस इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है? तो देखिए, बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस ने अपने स्तर से हर मोर्चे पर बड़ी तैयारी कर दी है, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और इस बार के चुनाव से पहले प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के तेवर भी काफी अलग नजर आ रहे हैं। वे लगातार संगठन को मजबूत करने और पार्टी में गुटबाजी खत्म करने की बात कर चुके हैं और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दी गई और एक दलित चेहरे को कमान दे दिया गया है। अब अल्लावरू हो या राजेश कुमार, सभी एक सुर में एक ही बात कर रहे हैं, बिहार में कांग्रेस अब बी टीम नहीं रहेगी। बी टीम नहीं है, आने वाला समय में वो दिखेगा। काम करने की आवश्यकता है, हमको काम कर करके लोगों को जन समर्थन में कैसे जोड़ना है, कांग्रेस की विचारधारा को कैसे अपने तक लाना है। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है और आने वाले दिनों में चुनाव में अच्छे परिणाम देना चाहती है। और देखिए, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है? इसकी बहुत सारी वजहें हैं और एक एक करके हम आपको ये बताएंगे कि इसकी क्या क्या वजहें हैं। और देखिए, सबसे पहली वजह यह है कि अखिलेश सिंह को हटाकर राजेश कुमार को अध्यक्ष बना दिया गया है। साथ ही साथ दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। चुनाव से पहले एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। राजनीति पर जोर से पहले, इसके अलावा चुनाव से पहले कांग्रेस का दलित राजनीति पर जोर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को पद यात्रा का चेहरा बनाया क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय हैं और इसीलिए हर बार आप देखते होंगे कि चुनावी रणभूमि में कन्हैया कुमार काफी एक्टिव हो जाते हैं। पहली बार किसी बिहार प्रभारी ने लालू प्रसाद से मुलाकात नहीं की है और पहली बार किसी बिहार प्रभारी ने लालू प्रसाद से मुलाकात नहीं की। इसी को लेकर चर्चा भी सियासी गलियारों में हो रही है। बिहार में कांग्रेस बी टीम नहीं बल्कि ए टीम बनकर काम करेगी। अल्लावरू महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा बिहार में जोर लगा रही हैं, यानी कि एक नहीं बल्कि हर तरफ से जोर लगाया जा रहा है। राहुल गांधी 2 बार दलित कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। दलितों से जुड़े दोनों कार्यक्रम में आरजेडी किसी तरह की कोई भागीदारी नहीं नजर आ रही है। कांग्रेस आरजेडी दोनों अलग अलग चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और बिहार में आरजेडी के पिछलग्गू के आरोपों से पीछा छुड़ाने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर इस बार कांग्रेस बी टीम बनकर नहीं बल्कि ए टीम बनकर चुनावी रणभूमि में उतरेगी। और इसके बहुत सारे वजह हमने आपको गिनवा दिए और इन वजहों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस हर हाल में हर कीमत पर आगे बढ़कर इस बार चुनावी रणभूमि में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है।
और देखिए, बिहार में आरजेडी बहुत बड़ा दल है। हम आपको ये भी समझाते हैं कि कैसे ये सारी चीजें अभी चल रही है विधानसभा चुनाव से पहले। और बिहार में कांग्रेस का जनाधार कम हो चुका है, ये हम सब जानते हैं। और पिछले 2 दशकों से बिहार में कांग्रेस आरजेडी के सहारे चल रही थी, लेकिन अब कांग्रेस खुद के पैर पर खड़ा होना चाहती है। ये चाहती है कि वो अकेले अपने दमखम पर चुनावी रणभूमि में उतरे, भी वो भी ए टीम बनकर, और जनाधार जो उनका खो गया है उसे वापस लेकर आए। बिहार में खुद के पैरों पर खड़ा होने को बेचैन कांग्रेस ने चुनाव से पहले 3 बड़े बदलाव किए हैं। कौन कौन से बदलाव हैं वो भी जानिए। कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाया गया, सबसे पहले ये बदलाव हुआ। इसके बाद इनका ओबीसी से संबंध है, ये हम सभी जानते हैं। दूसरा बदलाव ये किया गया कि जिस कन्हैया कुमार को आरजेडी से नहीं बनती है, उनकी आरजेडी से बनती ही नहीं, उस कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने बिहार में सक्रिय कर दिया है। और तीसरा ये कि दलित समाज के राजेश कुमार को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये 3 बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। दरअसल भूमिहार जाति से आने वाले अखिलेश सिंह को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का बहुत करीबी माना जाता है, और उन्हीं को हटाकर राजेश कुमार को अध्यक्ष बना दिया गया, जिनका संबंध दलित समाज से है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि कैसे पूरी रणनीति के तहत कांग्रेस काम कर रही है और खुद को एक टीम बनाने की कवायद वो तेज कर चुकी है। दरअसल बिहार में 19% से ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी है, और ये वर्ग कभी कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था, जो अब बीजेपी या एनडीए के साथ है। और ऐसे में राजेश कुमार के जरिए कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को वापस लाना चाहती है। उस कोर वोटर जो अभी एनडीए के हैं उसमें सेंधमारी करना चाहती है। और राजेश कुमार ने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनते ही ये कह दिया कि कांग्रेस बिहार में बी टीम नहीं है, और उन लोगों का ये लक्ष्य है कि 24% वोट को जुटाना है। मतलब ये कि कांग्रेस का जनाधार और भी ज्यादा बड़ा करना है, बढ़ाना है। और ऐसे में कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो गठबंधन के अंदर आरजेडी से टकराव हो सकता है, क्योंकि तब एक दूसरे में 19 नहीं बल्कि 20 होने की होड़ लगेगी। और यही होड़ अभी से ही शुरू हो गई है, और लगातार कांग्रेस ये चाह रही है कि ए टीम बनकर इस बार चुनावी रणभूमि में उतरे, और इसके लिए तैयारी पहले से ही की जा रही है। 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, और इससे साफ तौर पर विधानसभा चुनाव में कितना असर होगा इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बढ़ते आगे, अब बात बिहार विधानसभा के बजट सत्र की करेंगे। बिहार विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र का आज 13वां दिन है, और आज सदन में वित्तीय वर्ष साल 2025-26 के आय व्यय अनुदान मांगों पर वाद विवाद और मतदान होगा। दूसरी पाली में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग का बजट पेश होगा। और पूरी खबर विधानसभा से बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार विधानसभा में बजट सत्र जो है वो चल रहा है, और ये बजट सत्र में 22 बैठकें होगी। आज 13वां दिन है इस बजट सत्र का, और इस बजट सत्र में आज कहें तो बेहद खास है, क्योंकि आज 2 विभागों की जो बजट है वो सदन के पटल से पेश किया जाएगा। एक स्वास्थ्य विभाग और दूसरा जो है वो कृषि विभाग का बजट जो है वो सदन के पटल से पेश किया जाएगा। और इसके अलावा 2025-26 का आय व्यय के मुद्दे पे जो है वाद विवाद होगा और मतदान होगा। तो कह सकते हैं कि इस पूरे बजट सत्र में अब तक देखा गया है तो विभिन्न मुद्दों को लेकर के विपक्ष जहां हमला बर रही है, वहीं सरकार जो है वो इस बजट सत्र में अपने तमाम विभागों के जो योजनाएं हैं उससे जुड़े जो बजट है वो सदन के पटल पर लगातार रख रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी विरोधियों से, जो विपक्षी खेमे के जो लोग हैं उनसे सरकार को जो सहयोग करने के लिए कहा है, और जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनके क्षेत्र से, विधायकों के क्षेत्र से जुड़े मुद्दे हैं, उसे सही तरीके से रखने की अपील भी की है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि सदन के अंदर जो है वो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष के विधायक, दूसरे विधायक हो, सभी जो है वो विभिन्न मुद्दों को लेकर के, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा हो या महिला सशक्तिकरण सम्मान से जुड़ा मुद्दा हो, या उसके अलावा किसान से जुड़ा मुद्दा हो, या रोजगार से जुड़ा मुद्दा हो, बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा हो, पलायन से जुड़ा मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर के लगातार हमलावर है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का बिहार दौरा, 29 मार्च को बिहार आएंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 मार्च को एनडीए की होगी अहम बैठक, गठबंधन के शीर्ष नेताओं से उनकी बातचीत होगी। 29 मार्च की शाम बिहार आएंगे शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह पटना आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का बिहार दौरा, चुनाव से पहले लगातार दिग्गजों का आगमन बिहार में हो रहा है, और इसी बीच अमित शाह के पटना आने की खबर आ रही है।
30 मार्च को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी। एनडीए के तमाम शीर्ष नेताओं से मुलाकात अमित शाह की होनी है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस मीटिंग में, इस बैठक में बहुत सारी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा सकती है। और इधर मोतिहारी से इंसानियत को तार तार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटी ने अपनी सौतेली मां और पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। मामला शीतलपुर के हाता हरपुर टोला की बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि बेटी अपने माता पिता के साथ नहीं बनती थी और कई बातों पर उनके साथ अक्सर कुछ न कुछ कहासुनी हो जाती थी और इसी से नाराज होकर कलयुगी बेटे ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटा और उसकी पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़का ग्राम हताहरपुर वार्ड नंबर 14 का अभिषेक कुमार अपने पिता भगवान शाह सौतेली माँ को अपनी पत्नी एवं बहन के साथ मिलकर लकड़ी के बेट एवं मांस के फट्टे से दोनों को मारकर जख्मी कर दिया, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। और पिता का लाश जो है उसके घर के सामने खाट पर पड़ा हुआ है और सौतेली माँ थी जिसका लगभग 5-7 महीना पहले शादी हुई थी उसके पिता का, उसको घर के पीछे मक्का के खेत में उसके लाश को रख दिया गया है। मोतिहारी में एक बार फिर रिश्ता शर्मसार हुआ है और कलयुगी बेटे ने अपने माता और पिता दोनों की तलवार से काटकर हत्या कर दी। देखिए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये चकिया के शीतलपुर के बगल के इलाके की घटना है। देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये महिला की तस्वीर है। जो माता थी उसको कलयुगी बेटे ने जो है हत्या कर दी है और पिता की हत्या कर दी है। उसका शव जो है दरवाजे पे पड़ा है। तो वैसी स्थिति में पुलिस पूरी जांच कर रही है, पूरी गहन तरीके से जांच भी कर रही है। पुलिस पहुंची भी हुई है और पूरे मामले की जांच हो रही है कि आखिर मामला क्या था। जो मामला अभी तक जो समझ में आया है कि पारिवारिक मामला था और सौतेले बेटा की माता और पिता से नहीं पटती थी। तो वैसी स्थिति में जो है बेटा जो है वो नाराज हो गया और माता पिता की हत्या कर दी है। देखिए एसपी स्वर्ण प्रभात ने स्पष्ट किया है कि ये पारिवारिक विवाद है। पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें बेटे, बहू और बेटी को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये घटना जो है वो रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि कलयुगी बेटे ने माता पिता की हत्या कर दी है। तो वैसी स्थिति में समाज भी शर्मसार हुआ है और पुलिस हर बिंदु पर जांच भी कर रही है। उनीश कुमार, न्यूज 18, चकिया, मोतिहारी। और बड़ी खबर आपको नालंदा से बताएं, जहां सरमेरा के चेरों में छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। हमले में ट्रेनी दारोगा घायल हो गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर हमला मामले में 13 नामजद और 20 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस फरार लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार कर रही है। और अगली खबर आपको किशनगंज से बताएंगे, जहां पूर्णिया रेंज के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने पुलिस पर हो रहे हमलों को लेकर समीक्षा बैठक की है और बैठक में पुलिस की ओर से लिए गए एक्शन संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। बट आज के आने का एक विशेष रीजन है, हम लोग वैसे कांडों की समीक्षा कर रहे हैं जिसमें पुलिस पर पूर्व में हमला हुआ है ना। तो मैं स्पेशली चारों जिला जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हम लोग ये देख रहे हैं कि वैसे केसेस में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, किसकी लापरवाही है, क्यों पुलिस पर हमला हुआ। अभी 2 दिन पहले एसएसबी पे भी देखा होगा आपने घटना हुई, उससे पहले अररिया में हुआ। तो हम लोग उसके कारण देख रहे हैं और वो केसेस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, चार्जशीट क्यों नहीं हुई, इसकी जांच के लिए हम लोग आए। और भविष्य में ऐसी गलती ना हो, ऐसा हमला ना हो, पुलिस को भी अलर्ट रहना पड़ेगा और लोगों में कानून का भय उत्पन्न होना चाहिए। और बक्सर पहुंचे शाहबाद रेंज के डीआईजी सत्यप्रकाश ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस के जवान अब अपराधियों की गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं और इसी के लिए एसपी के साथ विशेष रणनीति बनाई गई है। अब नए तेवर के साथ बिहार पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटी है। पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बिहार में अगर कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करती है तो पुलिस भी उसका डट कर मुकाबला करेगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शाहबाद रेंज के डीआईजी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ पुलिसिंग? देखिए, अभी हाल फिलहाल में हम लोग के द्वारा काफ़ी सख्ती से पुलिसिंग की जा रही है। जगह जगह पर आप लोग देख रहे हैं चेकिंग अभियान चल रही है। रिस्पांस टाइम बहुत बढ़िया हुआ है। कहीं से भी कहीं एक कॉल भी आता है 112 पे या थाने पे, लगभग 14 मिनट का रिस्पांस टाइम है, पुलिस जा रही है। तो
पुलिस का जो कार्रवाई है वो अब आपको दिख रहा है। अब पुलिस पर भी कुछ कभी कभी हमला का भी बात आ रहा है, तो पुलिस भी पीछे नहीं हट रही है। अब उसका भी वो कड़ाई से उसका डट करके वो सामना भी कर रही है, और जो भी इस तरह से दृष्टांत आ रहे हैं उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार भी हैं। तो ये थे शाहबाद रेंज के डीआईजी सत्य प्रकाश, और साफ तौर पर कहा कि अब एक्शन मोड में है पुलिस, और पुलिस पूरी तरह से इस बार मुस्तैद है। जो भी पर्व त्यौहार आ रहे हैं उसमें पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई करेगी, और डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जो भी बड़े अपराधी हैं उन सभी की लिस्ट बनाई गई है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। वहीं गया में दो समुदाय के बच्चों के बीच हुए विवाद में जमकर पत्थरबाजी हुई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के मुरारपुर मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां काली मंदिर के पास दो समुदाय के बच्चों के बीच विवाद हुआ और देखते ही देखते परिवार वाले भी विवाद में कूद पड़े। पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पथराव करने वाले मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद सड़क पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन जगह जगह ईंट पत्थर बिखरे पड़े हैं। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी साहू ने कहा कि घटना का कारण क्या है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दो पक्ष के बच्चों के बीच में ढेला पत्थर चला है। थानाध्यक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पर पहुँच करके हम लोगों को सूचित किया गया। हम लोग आए हैं, कुछ ढेला पत्थर चला है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, न कोई स्पष्ट रूप से बता रहा है कि कारण क्या है। हम कारण का जांच कर रहे हैं। आसपास में सीसीटीवी का भी अवलोकन किया जा रहा है कि आखिर घटना का कारण क्या है। हालांकि किसी को क्षति नहीं पहुँचा है, न किसी को इंजरी है, न कोई सामान की क्षति है। फिर भी हम लोग विजिलेंट हैं और नजर रखे हुए। और इधर मुंगेर में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद के बाद पत्थरबाजी हुई। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझाया बुझाया और मामला शांत करा दिया। मामला नया रामनगर के नवागढ़ी मस्जिद मोड़ के पास का है, जहां बुधवार की शाम बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। इस दरमियान दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर नया रामनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराकर वापस लौट गए। पुलिस के वापस लौटने के बाद ये विवाद दोबारा शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस दोबारा वहां पर पहुंची, हालात को काबू किया। फिलहाल शांति व्यवस्था बहाल की गई है। पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। वहीं औरंगाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है और कचहरी मोड़ के पास बनाई गई 16 गुमटी नुमा दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई से पूर्व नगर परिषद ने इन दुकानों को 19 मार्च तक हटाने का नोटिस भी दिया था। मार्च से लगभग 30 फीट की दूरी पर हम लोग गुमटी लगाकर जीवन यापन लगभग 20 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ही सिर्फ चिन्हित कर, सिर्फ 16 व्यक्तियों को चिन्हित कर हम लोगों को जबरन हटाया जा रहा है, जबकि हमारे ही बगल और अगल बगल दोनों सड़क मार्ग के दोनों सटे लगभग 5 फीट की भी दूरी नहीं है, उनको अतिक्रमण घोषित नहीं किया जा रहा है। उनको सिर्फ वैसे ही छोड़ा जा रहा है, सिर्फ हम ही लोग को हटाया जा रहा है, जबकि हम लोग सड़क मार्ग से 30 फीट की दूरी पर अपना गुमटी लगाकर जीवन यापन करते आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।